हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अगर आप TRE-4 का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, TGT हो, PGT हो या GS हो, ख़ास करके 6 to 8 से लेकर के 9, 10 SST के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग जो है नाइन्थ बुक हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जो है बहुत अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट है। इससे हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th के हिस्ट्री चैप्टर 2 में वो सारा हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग जो है टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सारे जो है प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिएगा। ये सब चैप्टर से जो है क्वेश्चन आता है, SST के लिए हो या PGT हिस्ट्री के लिए हो या GS में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में ही। तो आप लोग मतलब कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, मतलब पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाशिंगटन। इसका डिटेल से हम लोग पढ़ें तो कह रहे हैं अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका का जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो कॉमन सेंस की रचना जो है वो टॉमस पेन ने, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉमस पेन ने की है। इसका डिटेल्स में हम देखें तो 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने जो है लघु पत्रिका कॉमन सेंस की जो है रचना की थी। इस पुस्तक में लेखक ने अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया और राजतंत्र पर करारा प्रहार किया है। तो कॉमन सेंस जो है वो टॉमस पेन ने लिखा है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं कि कॉमन सेंस मतलब टॉमस पेन, ये दोनों ना मिलता जुलता है। तो कॉमन सेंस टॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट जो है मतलब किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप PYQ देख रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये सब चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। BPSC TRE-4 हो, 4 में जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो TRE-1, TRE-2, TRE-3 का अगर क्वेश्चन उठा करके SST का देखिएगा तो ये चैप्टर सबसे भी क्वेश्चन रहता है। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और पढ़िए, और मतलब कॉपी में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है, स्टैम्प एक्ट जो है 1765 में, ए होगा, हाँ, स्टैम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में जो है इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो हुई थी उसमें जो है इसे काफ़ी क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति के लिए जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले जो ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर जो है 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इस कानून से जो है उपनिवेशों में जो है व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशों ने जो है ब्रिटेन से आने वाले सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है मतलब कि करों का जो है जितने भी स्टाम्प एक्ट थे उसमें जो है करों का दाम जो है बढ़ा दिया, जिससे कि ब्रिटेन में आने वाले सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। ध्यान से समझिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति किसके बारे में पूछा रहा है, अंग्रेजों के सेनापति कौन था। तो अंग्रेजों का सेनापति जो है वो कॉर्नवालिस था। आप लोग कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं, वो जो है हमारे देश में भी जो है गवर्नर के रूप में रहा था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका है कि आगे इसका अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी फौज का मुख्य सेनापति था। वह ईमानदार तथा कर्मनिष्ठ था। वह रिश्वत लेने को चरित्रहीनता मानता था। आगे चलकर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से
1793 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। देखिए आपका जो हम क्वेश्चन पूछे हैं वो यहाँ आंसर भी इसका मिल गया कि 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक जो है भारत का ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ। अमेरिका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमेरिकी संविधान जो है 1789 में लागू हुआ। इस तरह से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार जो है संविधान शक्ति के पृथक्करण और सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था में मूल आधार माने गए। मतलब पहली बार कोई देश में जो है लिखित संविधान जो है आया, और ये देश कौन था, अमेरिका। तो पूछा जाता है कि पहली बार जो है लिखित संविधान किस देश में लागू हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और कब, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। देखिए जो हम पीछे बताते हैं वो क्वेश्चन जस्ट आ भी जाता है कि विश्व में जो है प्रथम लिखित संविधान जो है सी नंबर अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में जो है 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून का न्याय संगत बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मान्यता मिली। मतलब किस संधि से जो है अमेरिका को जो है स्वतंत्रता संग्राम में मान्यता मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। 3 फरवरी 1783 को जो है पेरिस की संधि द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था। कब, 3 फरवरी 1783 ईस्वी में ये पेरिस की संधि हुई थी, जिसमें कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था। और 1787 ईस्वी को जो है अमेरिका संविधान का निर्माण हुआ, जो कि 1789 ईस्वी में लागू हुआ। तो बनना जो है शुरू हो गया था 1787 ईस्वी में जो है निर्माण हुआ, और लागू 1789 में संविधान हुआ। और पेरिस संधि ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त किया गया पेरिस संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। अब हम लोग ने पहले जो है किसके बारे में, अंग्रेजों के बारे में देखे कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो आप कमेंट में बताइए कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो है सेनापति कौन थे। अब हम लोग जो है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था, तो वाशिंगटन, जो कि वाशिंगटन जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन का नियुक्त किया गया था। और 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को जो है ब्रिटिश सेना तथा अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच जो है लैक्सेंगटन में जो है प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी में जो है फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें जो है टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने जो है वहाँ के स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया था, तो टॉमस जेफरसन ने। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो है फिलाडेल्फिया में जो है दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब हम लोग लास्ट ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आ जाता है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उनका जो सेनापति थे वही जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो क्या होगा, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ें तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी उपनिवेश के मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किया था। तो देखिए एक के साथ एक फ्री है कि हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन को जान गए कि ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है सेनापति भी थे, और ये
प्रथम जो है राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, कार्य क्या, अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम ने जो है फ्रांस को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इस संघर्ष में जो है लिफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी सैनिक जो है किसके मतलब कि नेतृत्व में भाग लिए थे। तो लिफायते, अब फ्रांस के ओर से जो है लिफायते जो है सेना का जो है मुख्य कमांड संभाले हुए थे। नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया था। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति फ्रांसीसी जनता को जो है जागरूक करने का प्रयास किया। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखें, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति जो है अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन, और ये जो है अमेरिका का सेनापति भी थे। दूसरा चीज़ हम लोग इम्पॉर्टेंट देखें कि फ्रांस के ओर से जो मतलब कि सैनिक शामिल हुए थे उनका नेतृत्व जो है लिफायते ने किया था। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंस है। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन और सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य जो है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध से जो है पूर्व तक जो है उपनिवेशवासी थोड़ा बोलने में उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो कनाडा में जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में जो है असमर्थ थे। कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में जो है ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जो है 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा के फ्रांसीसी के विरुद्ध अकेले जो है अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य था इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध में जो है अमेरिकी वासियों के मन में स्वतंत्रता की इच्छा को जागृत हुआ। तो यहीं से जो है अमेरिकी वासियों को जो है उसको लगा कि हम अपना जो है देश को आज़ाद कर सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। उपनिवेश जो इंग्लैंड की मतलब कि बेड़ी में है उससे जो है हम आज़ाद हो सकते हैं, और यहीं से जो है उन्हें जो है स्वतंत्रता की जो है इच्छा जागृत हुआ और वो स्वतंत्र भी हुए। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और हमारा चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये भी ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए 1 से 2 बार और इसका नोट्स भी बनाइए। आपको बहुत काम करेगा जो है आपके SST हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो या PGT हिस्ट्री हो या GS में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। तो आप लोग प्लीज़ मतलब कि हम खास करके SST वाले को बोलेंगे कि आप लोग वीडियो प्लीज़ इसको देखिए और 1 नहीं 2-3 बार देखिए, और जो भी इम्पोर्टेंस लगता है उसे जो है अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।